इशिता आई घर वापस। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही यहाँ पर निधि जज मैडम को लेकर आती है रूही को वापस ले जाने के लिए, वहाँ पर इशिता आ जाती है। और यहाँ पर जो इशिता के वापस आ जाने के बाद यहाँ पर निधि काफ़ी घबरा जाती है। उसे यही लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मेरा पूरा भांडा खुल ही चुका है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि कहाँ जा रही हो निधि, अब तुम रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया था। तुमने अशोक के साथ मिलकर मेरी इशिता को किडनैप किया था। तो यहाँ पर जो वीडियो होता है अशोक और निधि का, वो रमन जिस मैडम को दिखाता है और कहता है कि देखो मैडम, ये निधि कितनी चालाक है। निधि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर रोमी उसे कहता है कि तू कहाँ जा रही है, अब तो तुझे हवा जेल की हवालात में ही जाना होगा, वहीं पर ही तेरी जगह है। यहाँ पर निधि कहती है कि छोड़ो मुझे, ये एक सबूत की वजह से तुम मुझे ऐसे पकड़ नहीं सकते। यहाँ पर रूही काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर निधि ने खुद अपने मुंह से बताया है कि वो इशिता को नहीं बल्कि रूही को किडनैप करने वाली थी। यहाँ पर जो मैडम होती है निधि के साथ आई हुई भल्ला हाउस में, यहाँ पर जज मैडम कहती है कि निधि, तुमने ये जो किया बहुत गलत किया। अच्छा हुआ कि मैंने कोई फैसला नहीं लिया। अब रूही की कस्टडी तुम्हें नहीं मिलेगी, मतलब इशिता और रमन को मिलेगी। और तुम्हारे जैसे मतलब तुम क्या क्या कर सकती हो अब मुझे पता चला। और मुझे मुझे यही लगता था कि इशिता और रमन के जो झगड़े होते हैं रूही के लिए वो ठीक नहीं है। पर मैं भी ये भी सोचती हूँ कि तुम भी रूही के लिए ठीक नहीं हो, और उसके माँ बाप उसी के लिए बेहतर होंगे, उसकी परवरिश के लिए। तुम कभी किसी को परवरिश नहीं दे पाओगी। यहाँ पर रमन के मोबाइल में जो वीडियो होता है वो जज मैडम को वो दिखाता है, जहाँ पर निधि ने कहा होता है कि इशिता को किडनैप करवाया है हमने, रूही को किडनैप करना था, पर इशिता किडनैप हो गई, जाने दो। ऐसे ही यहाँ पर रूही, मतलब रूही जब सुनती है ये सब कुछ तो रूही भी एकदम से हैरान हो जाती है। यहाँ पर रूही सोचती है कि मैं खुद तो इसके साथ जाने वाली थी, पर इसने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर रूही को भी एहसास होने लगा है कि उसके लिए निधि ठीक नहीं है, बल्कि रमन और इशिता का ही प्यार उसके लिए सबसे बढ़कर है, और उसके परिवार उससे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर जज मैडम जो होती है, यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें रूही की कस्टडी नहीं मिलेगी बल्कि उसके परिवार को मिलेगी, और आज से रूही अपने माँ बाप के साथ रहेगी, बल्कि तुम्हारे पास नहीं। यहाँ पर निधि कहती है कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये वीडियो भी फेक है। यहाँ पर जज कहती है कि नहीं, ये सब कुछ सही है और तुमने ही इशिता को किडनैप करवाया था। यहाँ पर रमन रूही को कहता है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं रूही, और इस औरत को तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर रूही इशिता जब बेहोश हो जाती है तो इशिता को वो अपने रूम में लाते हैं। इशिता अपने आप घर आ जाती है, वहाँ से भागकर सब लोग इशिता को देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, खासकर रमन। रमन जहाँ पर डॉक्टर को बुलाते हैं इशिता का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि इशिता काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और यहाँ पर जज मैडम भी अभी रुकी हुई है, वो देखती है कि परिवार में अब प्यार बढ़ा हुआ है, सब लोग एक साथ हैं और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। जज मैडम रूही से कहती है कि रूही देख, तेरा परिवार तेरे लिए सबसे बेस्ट है, ना ही निधि। निधि तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रही है तुम्हारे पैसों के लिए, जा इशिता से मिल ले। रूही आगे कदम बढ़ाती है, इशिता के पास बैठती है, इशिता की आंखों में आंसू आते हैं। रूही भी रोने लगती है, पर रूही कुछ नहीं बोलती इशिता से। इशिता उसका हाथ लेकर उसे चूमती है और कहती है कि रूही, तू मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना। डॉक्टर कहता है कि मैंने इशिता जी को इंजेक्शन और दवाइयाँ दे रहा हूँ, इससे काफ़ी बेहतर ठीक, मतलब ठीक लगेगा उसे। यहाँ पर रमन सोच रहा है कि निधि और अशोक को कैसे वो सज़ा दिलवाए, और एक तीसरा आदमी भी है जो अशोक और निधि के साथ मिला हुआ है। जब रमन और इशिता को ये बात का पता चलेगा तो यहाँ पर उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि ये आदमी भी उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहती है कि अभी मुझे घर जाना होगा, अब बहुत देर हो गई है। पर रूही, तू एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे परिवार से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं कर सकता, ना ही निधि। निधि एक बहुत बुरी औरत है, तुम्हारे लिए इशिता और रमन ही बेस्ट है। यहाँ पर रूही वहाँ से रोते रोते चली जाती है। इशिता उसे कहती है मुझे एक बार हक कर लो, एक बार मेरे गले लग जाओ, पर रूही बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। जज मैडम कहती है कि जाने दो उसे, 7 साल से वो अपने अंदर अपना दर्द छुपाते आई है, वो एकदम से ऐसे आपके सामने कभी भी
अपनी खुशियाँ नहीं ज़ाहिर कर सकती है और उसे हल्का होने दो। तब यहाँ पर परिवार भी सोचता है कि हाँ, ऐसा ही हमें करना है। तभी यहाँ पर सब लोग जाने के बाद इशिता रूही के रूम में आती है और रूही से कहती है कि रूही, अब तुम हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने आई हो ना। अब तुम्हारा सारा सामान जो ऑस्ट्रेलिया में है हमें मंगवाना पड़ेगा। नहीं तो हम तुम्हारे लिए ये रूम इतना डेकोरेट करेंगे। तुम्हें म्यूजिक का बहुत शौक है ना, तो हम तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही तुम्हारा रूम को डेकोरेट कर दूंगी, हमार जैसे तुम पसंद करोगी। यहाँ पर रूही को काफ़ी रोना आता है। वो इशिता से बिना बोले ही यहाँ पर खड़े खड़े रोती है। इशिता कहती है कि मैं तुम्हें एक बार गले लगा लूँ। रूही कुछ बोलती नहीं, इशिता समझ जाती है। इशिता कहती है कि कोई बात नहीं है रूही, तुम मतलब मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला दूध बना कर लाती हूँ। इशिता काफ़ी खुश होती है क्योंकि जज मैडम ने को जो कहा होता है कि इशिता और रमन को रूही की कस्टडी वो सौंप रही है। यहाँ पर रूही की भी खुश होती है, पर वो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर मतलब अ, खुश ना होने के ये सब कुछ दिखा रही है। रमन उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? इधर-उधर क्यों भटक रही हो? अभी-अभी तुम आई हो ना, तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है। यहाँ पर अशोक का फ़ोन आता है रमन को और अशोक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की? वो निधि तो जेल में सड़ रही है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी को किसने किडनैप किया था और वो जो वीडियो है ना, वो फ़ेक है। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। तभी रमन कहता है कि इशिता का नाम भी मत लेना, वो मेरी बीवी है, नहीं तो मैं तुझे ज़िंदा गाड़ दूँगा। अशोक यहाँ पर कहता है कि हाँ, तू मुझे ज़िंदा गाड़ेगा और मैं देखता रहूँगा, तू आ मेरे सामने। जब मैं यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँगा पुलिस स्टेशन। अगले दिन सुबह ही यहाँ पर इशिता पराठे बना रही होती है सबके लिए। रूही वहाँ पर आती है। इशिता कहती है कि रूही, तुमने अपने बालों की क्या हालत कर ली है, लाओ मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ। रूही कहती है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। रूही और सब लोग घर के नाश्ता करने के लिए आते हैं। यहाँ पर फ़ोन बजने लगता है। इशिता कहती है कि ये फ़ोन उसी गुंडे का है, जब मैं कल रात को भागकर आई थी उनके पास से तो उसके हाथ से मैंने मोबाइल छीन लिया था। और यहाँ पर उस गुंडे के फ़ोन पर किसी और का नहीं, मतलब रमन और इशिता का जो वकील होता है उसी का फ़ोन होता है। तभी रमन को समझ में आता है कि ये अनिल जो है ये गुंडों के साथ मिला है और इशिता के किडनैपिंग के पीछे इसका ही हाथ था। यहाँ पर रमन सबको बताता है। रोमी कहता है कि हम उसे पुलिस के पास दे देते हैं। रमन कहता है कि नहीं, हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ये वकील बहुत चालाक होते हैं। पहले से ही 7 साल पहले एक वकील ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, मतलब निधि ने। और आज भी ये हमारे सामने वही सिचुएशन है। यहाँ पर रूही कहती है कि परिवार वाले मुझे कितना प्यार करते हैं, आज भी मुझे उतना ही प्यार करते थे जितना 7 साल पहले। और मैं उन्हें कभी प्यार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं प्यार तो करती हूँ, मेरे परिवार को पसंद तो करती हूँ, पर चाहते हुए भी मैं कभी उनके साथ नहीं खुश रह सकूंगी। मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। अगली अपडेट में देखते हैं कि आखिर रूही इस